पंचधा मैत्री चक्र बनाने की प्रक्रिया चल रहा था। सूर्य को लेकर बताया, नैसर्गिक चक्र में सूर्य का मित्र है मंगल, और लग्न कुंडली में सूर्य से दूसरे घर में है मंगल। जो दृष्टांत वाला लग्न कुंडली है सूर्य से दूसरे घर में है। सूर्य कहाँ है? चौथे भाव में। वहाँ सूर्य का है चौथे भाव में, और मेष राशि है वहाँ, उसे बगल में मंगल है 2 नंबर में, और सूर्य के दूसरे घर में मंगल आ गया लग्न कुंडली में। दूसरे घर में होगा मतलब क्या होता है? तात्कालिक में मित्र हो जाता है, वो ग्रह मित्र है। जो नैसर्गिक में भी सूर्य का क्या था? मंगल मित्र था। वहां भी मित्र, यहाँ भी मित्र, मित्र दोगुना मित्र हो गया, मन अधिमित्र कहा जाता है। इसलिए पंचधा में देख लो, सूर्य के नीचे अधिमित्र में मंगल लिखा है। अब आइए चंद्र को देखिए। नैसर्गिक में चंद्र होता है सूर्य का मित्र, चंद्र होता है सूर्य के मित्र, और तात्कालिक में चंद्र कहाँ है? सूर्य से 5वें घर में है। 5 घर में तो शत्रु होता है वो, तो चंद्र शत्रु हो गया तो मित्र है वहाँ, शत्रु है यहाँ। मित्र और शत्रु क्या हो जाता है? वो सम है ना, सम हो जाता है। क्योंकि जो सामान्य जो आपको इन्होंने प्रक्रिया बताई है, ये बताया नैसर्गिक में, तात्कालिक में और पंचधा मैत्री में क्या होता है? नैसर्गिक में मित्र हो और तात्कालिक में भी मित्र हो तो यहाँ भी अधिमित्र हो जाता है। नैसर्गिक में शत्रु है, तात्कालिक में भी शत्रु है, वो यहाँ हो जाएगा अधिशत्रु। और नैसर्गिक में मित्र है, तात्कालिक में शत्रु है, या नैसर्गिक में शत्रु है, तात्कालिक में मित्र है, दोनों तरह में क्या हो जाएगा? ये सम। और पंचधा में मित्र कब होगा, शत्रु कब होगा? जब आप देख रहे हैं नैसर्गिक में सम है, नैसर्गिक में सम है और इधर मित्र है, नैसर्गिक में सम है और इधर शत्रु है, तो हो जाता है पंचधा में मित्र, पंचधा में शत्रु। ये नियम है। क्योंकि तात्कालिक में सम नाम का चीज नहीं होता, मित्र या शत्रु तो ही होता है, मित्र अथवा शत्रु। इसलिए तात्कालिक के नीचे मित्र शत्रु ही दिखेंगे, और इधर मित्र शत्रु, मित्र शत्रु, सम सम, ये लेकर के आपने देखा। अब पहले वाला जो दृष्टांत जो दिया है हम लोगों का, ये तो फॉर्मूला हो गया, उसके आधार पर बनता है। अब आपने सूर्य का मंगल के साथ देखा सबसे पहले, और चंद्र के साथ देखा। चंद्र में क्या हो रहा है? वो शत्रु है और इसमें मित्र है। मित्र प्लस शत्रु क्या हो जाता है? पंचधा मैत्री में सम हो जाता है। इसे सूर्य के नीचे देखो, चंद्र कहाँ लिखा है? सम में लिखा हुआ है ना, सम में लिखा। अब उसके बाद लीजिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध को ले लो। बुध नैसर्गिक में क्या होता है? सम होता है, सम है। और बुध यहाँ लग्न कुंडली में कहाँ है? 12वें घर में है, सूर्य से 12वें घर में है। सूर्य से 12वें घर में है तो हो जाता है वो मित्र। सम और मित्र मिलकर के क्या हो जाएगा? सम और मित्र मिलके मित्र ही हो जाएगा। इसलिए बुध को देखो कहाँ लिखा है इन्होंने? मित्र में लिख दिया है। सूर्य के नीचे मित्र में बुध लिखा हुआ है, इसीलिए। तो सूर्य हो गया, सूर्य से ले रहे आप, चंद्र मंगल बुध हो गया। अब आइए गुरु। गुरु क्या है? नैसर्गिक में गुरु आपका है मित्र, और तात्कालिक में गुरु कहाँ है? गुरु जो है आपका उसी घर में, एक में ही है। एक में है तो मतलब हो गया शत्रु, और उधर था वो मित्र, इधर है शत्रु। मित्र और शत्रु मिल जाए तो क्या हो जाएगा? सम हो जाता है। अतएव यहाँ सम में लिखा है गुरु, सूर्य का नीचे सम में गुरु लिखा पंचधा मैत्री में। इस तरह से देखना है आपने, एक को दिखा देंगे वैसे सभी ग्रहों को समझ लेना है। और उसके बाद आते हैं शुक्र। शुक्र नैसर्गिक में सूर्य का क्या है? शत्रु है। अब तात्कालिक में शुक्र कहाँ है? दूसरे घर में। दूसरे में है तो मित्र हो गया, शत्रु और मित्र मिलकर के सम हो जाता है, इसलिए सम में शुक्र भी लिख दिया गया।
पंचता मित्र में सम में शुक्र लिख दिया। अब रह जाता अकेला अंत में शनि। शनि सूर्य का शत्रु है नैसर्गिक में, और लग्न कुंडली में शनि बैठा उसी नंबर पे, एक नंबर पे ही है, माने शत्रु है। शत्रु प्लस शत्रु क्या हो गया? अधिशत्रु हो गया। उसका सूर्य के नीचे देखिए अधिशत्रु में शनि लिख दिया गया। इसी प्रकार आप चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सभी ग्रहों का दोनों कुंडली नैसर्गिक और जन्म कुंडली को ध्यान रखना। उस अपने जिस ग्रह का देख रहे हो उस ग्रह से गिनो कौन से स्थान पर है, 2, 3, 4 में, और 10, 11, 12 में हो तो क्या कहा जाता है? मित्र तात्कालिक में, न बाकी शत्रु हो जाता है। से तात्कालिक का मित्र शत्रु और नैसर्गिक का मित्र शत्रु सम, इसके आधार पर ये पंचदा मैत्री चक्र आप बना लेते हैं। यथा सूर्य तथा अन्यों को भी आप विचार करके देख लीजिए। अब लेकिन तात्कालिक को महत्व देते हैं विशेष तौर पर जन्म कुंडली विवाह के लिए, नैसर्गिक को नहीं देखते विवाह के लिए, तात्कालिक को देखना पड़ता है। बच्चे का जन्म कुंडली और बच्ची का जन्म कुंडली में ग्रह मैत्री किस तरह से बन रहा है, इसके तात्कालिक ग्रह देखो, उसके तात्कालिक ग्रह देखो, दोनों ग्रहों को मिलान करके देखो, तब ग्रह मैत्री बोलते हैं उसको। और ग्रह मैत्री देखने के लिए तात्कालिक की जरूरी होती है। वो तो आजकल कंप्यूटर में डाल दो ग्रह मैत्री, 5 अंक होता है, 5 में कितना अंक आ गया सामने आ जाता है, ग्रह मैत्री बोलते हैं। अष्टकूट होता है ना, ग्रह मैत्री भी एक कूट है अष्टकूट में से, और तात्कालिक को देख करके लिया जाता है। और नहीं तो सामान्यतः सभी के लिए इन्होंने पूर्व में कहा था ना, श्लोक में इन्होंने स्वयं कह दिया था कि तात्कालीन तो निसर्ग मित्रम द्वयम इत्यादि कहा करके यथा स्वाभाविको मैत्री चक्रम यत्र तादृगे वही तत्काल मैत्री चक्र भी निवेशित, ये दोनों को एक साथ लिख दो ताकि पंचदा मैत्री बनाने में आपको आसान हो जाता है। और पंचदा मैत्री के आधार पर ही सभी फलादेश होता है, नहीं तो अलग अलग 2 फलादेश देखनी पड़ी, नैसर्गिक अनुसार क्या फल दे रहा है, तात्कालिक अनुसार क्या फल हो रहा है, बल्कि दोनों को मिलान करके बना दिया। अब इसे सीधे या फलादेश कर सकते हैं आप। सभी प्रकार के कार्य के लिए मुख्य रूप में पंचदा मैत्री काम आता है। और षड्वर्ग से विचारणीय विषय वर्णन करने जा रहे हैं। षड्वर्ग होता है और आदि 6, उनके बारे बता रहे हैं। लग्ने देहाचारो होरायाम है, वो भ नहीं, वो होरायाम, हाँ ऐसे हो गया अक्षर हो थोड़ा छापने में। लग्ने देहाचारो होरायाम अक्त संपदो विपदः द्रेषगाणे कर्म फलम सप्तांशे बंधु संख्या च जातक फलम नवांशे 12 भागे विचिन्तयेत् पत्नीं त्रिंशांशे डिधनं वै यवनाचार्य सदा युक्तम। विषम चंद है 9, 8, 7, 8, 11, 8, 7, 9, 9, 8, 7, 8 है 404 में, 11, 8, 7, 9 है 405 में। लग्न में से हमेशा शरीर की स्थिति मात्र को जानने की चेष्टा करो। यदि भी लग्न कुंडली सारी चीज देखी जाती है, उसके आधार पर अन्य सारे हम बता। अब देखा आपने लग्न कुंडली बनाए भी ना पंचदा मैत्री बनेगा नहीं, तात्कालिक मैत्री भी बनेगा नहीं, कोई चीज नहीं बन सकता। लेकिन लग्न कुंडली में मुख्य रूप में शरीर को लेकर विचार करना। अन्य जो कुंडलियां बना रहे, होरा कुंडली बनाया हमने, होरा में क्या देखना? अर्थ संपदो विपदः, अर्थ धन दौलत और विपत्तियां, संपद विपत्त को होरा कुंडली में देखना, होरा चक्र में। द्रेषकाणे कर्म फलम, द्रेषकाण कुंडली में जो है कर्म का फल का चिंतन करना है। सप्तमांश में भाई बहन की संख्या का निर्णय लेना, और नवांश जातक का फल देखो, और द्वादशांश में विचिंतित पत्नी, पत्नी के बारे में विचार करो। त्रिंशांश में व्यक्ति की मृत्यु के बारे में विचार करना चाहिए, ऐसे यवनाचार्यों ने कहा है। षड्वर्ग की प्रशंसा भी कर रहे हैं। अब ये शार्दुल विक्रीडित छंद में कर रहे हैं 12/7 12/7 12/7 12/7। यस्मिन् मित्र गृहे स्वकीय भवने तुंगे त्रिकोणे पिवा तत्सर्वं विददाति जन्म समये षड्वर्ग शुद्धो ग्रह एकस्तत्र सर्वभूत निकरो
हस्तेषु कोशान्वितो द्वाभ्याम किन्नरमत्र सिद्ध सदृशम कुर्वन्ति मर्त्यम भुवि। षड्वर्ग कुंडलियां बनाना और इसके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से फल का चिंतन करने की प्रशंसा कर रहे हैं। यस्मिन् मित्र गृहे स्वकीय भवने, जिसके जन्म समय में, जिसके जन्म के समय में कोई एक ग्रह भी अपने मित्र ग्रह के राशि में हो, कोई भी ग्रह अपने मित्र ग्रह के राशि में हो और अप्रिय राशि में हो, स्वकीय भवन है, अथवा तुंगे अपने उच्च राशि में हो, त्रिकोण ने पीवा अथवा त्रिकोण मूल त्रिकोण में हो, तो समझ लेना वह षड्वर्ग शुद्ध है। तत्सर्वम विदधाति जन्म समय, इसमें जन्म समय इस प्रकार के ग्रह हो, तत्सर्वम षड्वर्ग शुद्धो ग्रह विदधाति। तो समझना चाहिए उसमें षड्वर्ग अत्यंत शुद्ध है, अर्थात उक्त राशियों में ही षड्वर्गों में हो तो वह व्यक्ति सभी प्रकार से क्या होता है, संपन्न हो जाता है। एक तत्र सर्वभूत निकरो, क्योंकि जो है एक भी ग्रह इस प्रकार से स्वराशि में है, मित्र राशि में है, उच्च राशि में है या मूल त्रिकोण में है, तो निश्चित षड्वर्ग कुंडली में ऐसा आना चाहिए। तो बता रहे फल तो युक्त तथा वह व्यक्ति सकल प्रकार संपत्तियों से युक्त भी होगा और कोशान्वितो हस्तेषु सर्वभूति निकरो, हाथ में हमेशा सकल प्रकार के धन दौलत रहेगा, साथ साथ कोश से भी युक्त होगा, धन से परिपूर्ण होता है। द्वाभ्याम किन्नर मत्र सिद्ध सदृशम, और दो ग्रह षड्वर्ग में शुद्ध हो, दो ग्रह शुद्ध हो का मतलब कि षड्वर्ग में अपने राशि में हो, जैसे बताया, या मित्र राशि में हो या उच्च हो या मूल त्रिकोणस्थ हो, चार चीज बताए। षड्वर्ग का में रहने वाला जो भी ग्रह है वह अपनी स्वराशि में है या मित्र राशि में है या मूल त्रिकोण अथवा उच्च राशि में है। एक ग्रह होगा तो उतना फल बता दिया, और दो ग्रह मान लो स्वराशि में है, या दो ग्रह उच्च में है, या दो ग्रह मित्र राशि में है, या दो ग्रह मूल त्रिकोण में है, तो व्यक्ति तो सिद्ध हो जाएगा। किन्नरमत्र सिद्ध सदृशम, वह उस मनुष्य को क्या कहना है, द्वाभ्याम दो ऐसा हो तो तन्नरम प्रति किम वक्तव्यम किन्नरम, अरे मनुष्य ने क्या कहूं मैं, वो तो साक्षात सिद्ध पुरुष है, सिद्धों के सदृश हो जाएगा। कुर्वन्ति मर्त्यम भुवि, निश्चित रूप में इस पृथ्वी लोक में रहते हुए वह सिद्ध हो जाएगा, इच्छानुकूल सुख प्राप्त करने वाला हो जाएगा। वह मर्त्यों को भूमि में इस भूलोक में रहते वक्त तादृश सारे सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ऐसे षड्वर्ग की प्रशंसा की। अब एक ग्रह ऐसा है, दो ग्रह ऐसा है, मतलब तीन ग्रह ऐसा हो तो और उत्कृष्ट फल मिलेगा, और सातों ग्रह ऐसा है तो कहना ही क्या है, तो साक्षात ब्रह्मा हो जाएगा। होता किसी का नहीं है ऐसे, ऐसे भाग्यशाली कहाँ है, तो ब्रह्मा है, वो तो वह बैठा हुआ है। जब ऐसे भाग्यशाली तो वह प्राप्त कर चुका पद को, यहाँ तो धक्के खाने वालों का तो जन्म होता है ना। अब होरा का साधन कैसे करें, होरा कुंडल कैसे बनाया जाता है। ओजे रविंदो समइंदुरव्योर होरे ग्रहार्ध प्रमिते विचिन्त्य, 11 अक्षर वाला केवल 2 पाद वाला श्लोक बना दिया। राश्यर्ध 15 अंश, 15 अंश लिया जाएगा, एक राशि को 2 भाग करो, इसलिए होरा कुंडली 2 ही भाग में बनता है। जैसे अन्य कुंडली आपने अभी देखा है, अभी तक जो देखा है, राशि कुंडली, लग्न कुंडली, ये सब क्या थे, पूरे 12 घर थे, उसमें 12 भाव था। लेकिन होरा जो चक्र है, होरा कुंडली जो कहा जाता है, और 2 ही घर का होता है, एक ऊपर एक नीचे, 2 ही घर होगा। वही कह रहे इंदु रव्योर ओजे रवि इंदो हो,
एक होरा होती है, प्रत्येक राशि में 2-2 होरा हो जाएगी, इसीलिए एक राश्यर्ध को एक होरा कहा जाएगा। अच्छा, एक राशि में 2 होरा हो गए कि नहीं, 15-15, 30 अंश होता है, 15 अंश वाला एक, दूसरे 15 दूसरा हो गया। और सम इंदुरव्यो दोनों बराबर होंगे, सूर्य का भी 15 अंश, चंद्र का भी 15 अंश माना जाएगा। और गृहार्ध प्रमिते विचिंत्य, होरा कुंडली में केवल 2 ही घर बनाकर गृहार्ध देव बना करके चिंतन करना है। तो विषम राशियों में प्रथम 15 अंश ले लो और सम राशियों में उत्तर 15 अंश को लेना है। और इसमें सम राशियों में प्रथम 15 अंश तक और चंद्रमा के तथा बाद के उत्तरार्ध में 15 अंशों तक सूर्य की होरा होती है। दोनों लिया। विषम राशियों में प्रथम 15 अंश तक सूर्य के तथा पश्चात 15 अंश तक चंद्रमा होगा, और समराशि हो तो प्रथम जो 15 अंश है चंद्रमा का और बाद के 15 अंश सूर्य का होगा। और सम और विषम राशि के बारे में आपको बताया तो बहुत पहले, कहां देखने को बताया था? चर, स्थिर और द्वि स्वभाव जब समझाया था उस समय बताया था। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये क्या हो गया? विषम। 2, 4, 6, 8, 10, 12 सम हो गया। अब चक्र बना दिया, देख लीजिए। मेष हो गया विषम। विषम में क्या बोला? पहला 15 अंश सूर्य, उत्तर चंद्रांश चंद्रमा, और सम आ गया आपका वृषभ, पहला 15 अंश चंद्र, उत्तर चंद्रांश सूर्य। ऐसे इसलिए सब जगह सूर्य चंद्र, चंद्र सूर्य, सूर्य चंद्र, चंद्र सूर्य ऐसे मिलते जाएगा। मेष है 1, मिथुन है 3, है ना, उनमें सूर्य और चंद्र लिखा जाएगा 1 और 3 में। और 5 में भी पहला सूर्य बाद में चंद्र, 7 में पहला सूर्य बाद में चंद्र, और 9 में धनुर राशि सूर्य चंद्र, 11 कुंभ राशि सूर्य चंद्र। अब विषम सम में जाइए, ये तो विषम का हो गया। सम में लाएंगे 2 वृषभ राशि, पहला चंद्र बाद में सूर्य, 4 कर्क राशि, पहला चंद्र बाद में सूर्य, 6 कन्या राशि, पहला चंद्र बाद सूर्य, 8 वृश्चिक राशि, पहला चंद्र बाद में सूर्य, 10 मकर राशि, पहला चंद्र बाद में सूर्य, फिर 12 मीन राशि, पहला चंद्र बाद में सूर्य। अब देख लीजिए, बना दिया नीचे होरा कुंडली, उसी का ले रहे हैं जो कुंडली पहले आपने बनाया है उसी के डिग्री से लिख दिया, ताकि 15 और 30 के अंदर बनना है ना, 1 से 15, 16 से 30। अब यह दिखा दे, देखो लग्न का है 3, तीसरी राशि छोड़ दो, 7 डिग्री है। 7 डिग्री का मतलब क्या? लग्न आ गया आपका 15 के अंतर्गत, 15 के अंतर्गत आ गया ना। और लग्न कहाँ है? 4 नंबर पे कर्क राशि में। 3 का मतलब क्या होता है? हमेशा 4 बताया था ना। शून्य मने 1 होता है ना, 1 मने 2 होता है, बताया था। इसे 3 का मतलब 4। कर्क राशि था, कर्क में, इसलिए आपको लग्न लिखना पड़ेगा। और उसमें भी कहाँ लिखोगे उसको? क्योंकि वो है 7 अंश, 7 अंश नीचे लिख रहा है, देखो लग्न कर्क माने सम राशि में है। कर्क मतलब क्या होता है? सम राशि, और उसमें भी 15 अंश से कम है, अल्प है। 7 डिग्री 7 अंश है ना, 15 से कम है, वो 1 से 15 के अंतर्गत है। अतएव चंद्रमा की होरा लग्न में होगी, से चंद्रमा की होरा लग्न में लग्न को लिखा जाएगा। इसके 2 भाग जब करेंगे, 2 हमेशा सूर्य और चंद्र लिख देना। बनाया आपने, डाल दो, यूं डाल दो, कोई एक तरफ डालो। इसे लग्न हम कहा लिखेंगे? भी चंद्र में जाना है ना, इसे लग्न में कोई ल या लिख दूंगा, नहीं लिखा नहीं इन्होंने। हमेशा सूर्य का 4, इसका 5, लग्न है ना ये 4 में, समय 4, यहां लग्न लिखो। और फिर आता है आपका
सूर्य 16 अंश का है। 16 अंश माने वो भी किसका? मेष राशि का। ये भी विषम का है। विषम का होते हुए 16 में गया। मेष में 16 का मतलब क्या होता है? चंद्र। वो भी चंद्र है ना। मेष में 15 से 30, 16 होगा तो चंद्र है। ऊपर सूर्य, नीचे चंद्र, इसीलिए सूर्य आ जाएगा 4 नंबर के साथ। तो अगर ईश्वर लिख दिया है हमने पहले से, वैसे सूर्य लग्न सूर्य 4 में आ गया। और आपके चंद्र 3-23 है। 3 माने कर्क राशि, सम हो गया। सम राशि होते हुए 23 डिग्री। 23 डिग्री कर्क में देख लो। 23 का मतलब कहाँ जाएगा? सूर्य 5 नंबर। अतएव चंद्र आ जाएगा 5 में। इधर चंद्र आ गया। अब आइए फिर लौटिए मंगल में 5-0। 5 माने कन्या। कन्या राशि में जाएंगे, 0 डिग्री है। 0 से 15 तक कन्या। 0 से 15 कहाँ है? चंद्र में। इसलिए 4 में मंगल आएगा। या सूर्य के साथ या मंगल लिखा जाएगा। आप केवल इतना देखना है जो यहां दिया है, लग्न सूर्य डिग्री देते हैं ना गणित करके, ग्रह स्पष्ट जिसको कहते हैं, लग्न स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट। पहले गणित किया है आपने, तो वो जो ग्रह स्पष्ट है, लग्न स्पष्ट है, उसके आधार पर चलेगा। वो लग्न में पहला होता है राशि, कोई भी हो। ग्रह स्पष्ट में क्या होता है? हमेशा राशि पहले, फिर अंश। मुझे अब इतना ही देखना है, राशि और अंश को देखना है। राशि देखो सम है या विषम है, नंबर 1। फिर ये देखो कितने अंश में है, 15 के अंदर है या 15 के बाद 30 के अंदर है। 2 ही पॉइंट हमें देखना है। अब उसी हिसाब से क्रम से लिखते जाना है। पहले दोबारा देखिए, लग्न क्या है? कर्क राशि का है ना। और अंश कितना था? 7, 15 के अंदर है। अब कर्क में देखो, ऊपर में चक्र में कर्क में 15 के कहा लिखा उसने? 4 नंबर में है कि नहीं। कर्क 15 डिग्री अंदर हो तो चंद्र और 4, इसलिए 4 है ना। वहां लग्न में नहीं लिख दिया। और अब आइए सूर्य 0 और 16। 0 और 16 मेष। मेष में आप देखो 16 चंद्र और 4 में है ना। वो 15 के बाद चंद्र 4 लिखा है कि नहीं, इसे 4 में सूर्य लिख दिया। अब चंद्र में आइए, चंद्र 3 का मतलब क्या है? कर्क राशि। कर्क राशि में डिग्री कितना? 23। अब कर्क में जाइए, कर्क में 23 का मतलब क्या हुआ? सूर्य में आता है। 15 से 30 तक सूर्य में है, 5 नंबर। अतः 5 नंबर में चंद्र लिख दिया। होरा चक्र में 5 में चंद्र लिख दो। अब आइए मंगल। मंगल है 5 का मतलब कन्या राशि, और वो भी 0 डिग्री। माने कन्या जाओ, कन्या में 0 से 15 कहाँ आता है? चंद्र है, 4 है ना। इसे 4 में हम लिखेंगे किसको? मंगल को। 4 में इसलिए मंगल लिख दिया। अब आइए उसके बाद बुध। बुध है 1 मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि में 3 अंश है। वृषभ में 0 से 15 क्या है? 3 तब चंद्र में जाएगा, 4 में ही जाएगा। 4 में इसलिए हम लिखेंगे वहां बुध को। सूर्य मंगल बुध लग्न, यह उधर आ गया बुध। गुरु को देखिए अभी 6 का मतलब हो गया तुला राशि। तुला राशि में 24 डिग्री है। कितना है आपके इसमें? 24 है कि 6 24 है कि क्या है? 6 14, हाँ 14 मैंने 15 है ना। तुला राशि 15 क्या आ जाएगा? 5 सूर्य, 5 में आएगा गुरु। और उसके बाद शुक्र 11 मैंने मीन राशि। मीन राशि में 13 डिग्री। मीन में जाओ, 13 का मतलब गया 0 15 चंद्र। चंद्र 4 में लिखेंगे आप यहां शुक्र। और अंत में शनि। शनि है 5 मैंने कन्या राशि, 26 है। वहां देखो कन्या में 15 से सूर्य, 5 नंबर में आएगा शनि। शनि इधर आ गया। अब आइए राहु 2 है माने मिथुन राशि, 23 डिग्री। मिथुन में जाओ, 35 में चंद्र, 4 में आएगा राहु। उसके ऑपोजिट में यहां केतु।
समझ में आ गया ना। इस तरीके से होरा कुंडली बना लिया जाएगा। और अब आता है इसके बाद, होरा के बाद त्रेष्कान साधन, त्रेष्कान कुंडली बनाना। यदि भी सब रेडीमेड आपको मिल जाता है लग्न के हिसाब से, लग्न कुंडली में ग्रह कहाँ है ये आपको इसमें पूरा चार्ट बना रहता है। उस बड़े उस पलटने वाले में तो 56 पृष्ठ में है। इसमें ये क्या आ गया, इधर बहुत सारे चींटी। षड्वर्ग साधन पृष्ठ संख्या 132। षड्वर्ग साधन जो है आपका पेज नंबर 132 132 में राशि ऊपर लिख दिया 1 से लेकर, देखो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 से लेकर के आपको पूरा 26 तक दे दिया। और यहां नीचे दे रहा है अंक और अंश कला विकला, अंश कला विकला 2 अंश से लेकर के 30 अंश तक ले लिया। 2 अंश से 30 अंश तक ले लिया ना, 1 से 30 होता ही है, 1 से 30 अंश होता है। कितने अंश होगा तो कहाँ रहेगा वो आगे नीचे। हो मने होरा, द्रे मने द्रेष्काण, स मने सप्त, नौ मने नवांश, द्वा मने द्वात्रिंश और त्रिंशांश, द्वादशांश और त्रिंशांश। इस साइड में ना चार्ट में नहीं लाया पंचांग, पंचांग नहीं लाया तो छोड़ दिए। 132 पृष्ठ में और लिखता है देखो 5 1 1 1 1 1 दे दिया, 5 5 5 5 4 4 4 4 4 दिया कि नहीं। वो जहाँ कितने अंश रहेगा, कौन से भाग कितने अंश है, उसके हिसाब से हो रहा में कहाँ उसको रखना है। 5 में रखनी है कि 4 में रखनी है। 4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमेशा चंद्र का स्वराशि क्या है कर्क 4, सूर्य का स्वराशि सिंह 5, इसलिए 4 5 यही लिखा जाता है हमेशा ही। या किसी का भी कुंडली ऐसा भी होगा, होरा में 4 और 5 ही नंबर लिखा रहेगा। कौन सूर्य के साथ है कौन चंद्र के साथ है ये आपको मालूम हो जाएगा। हमेशा 5 में सूर्य आएगा और 4 में चंद्र आएगा, उसके साथ कौन है ये निर्णय कर देता है। पूरा चार्ट बना हुआ रेडीमेड। यदि उसके मेष, आपका मेष में मंगल स्वामी है, फिर वृषभ शुक्र स्वामी, नीचे दिया ना 0 लिखो, 0 लिख दिया ना मेष के लिए 0 और वृषभ के लिए 1 2 3 4 5, इस आधे इधर में 6 7 8 9 10 11, पूरा 12 लग्नों के लिए दे दिया। ये मेष लग्नो ये, वृषभ लग्नो ऐसा, और कितने अंश में है, कौन सी राशि में है, कितने कला हो, उसके आधार पर सारे वर्गों को बनाने का रेडीमेड चार्ट दे दिया है। इसको देखते जाओ, अंश को फटाफट लिखते जाओ। अंश ही है आपके सामने 16 इत्यादि इत्यादि है, तो उतना अंश होगा तो वो नंबर आ जाएगा। अब आइए इसके बाद द्रेष्कांड चक्र बनाना है। राशि त्रिभागा द्रेष्काणास ते च षट्त्रिंशदीरिता परिवृत्तृतयं तेषां मेषादेः क्रमशो भवेत् स्वपञ्चनवपानाञ्च विषमेषु समेषु च नारदागस्ति दुर्वासो द्रेष्काणेशाश्चरादयः। देख लो, सीधी बात कह रहे हैं, राशि को 3 भाग कर दो। पहले क्या किया था आपने, 2 भाग, 0 से 15, 16 से 30, और आप कह रहे हैं 0 से 10। देखिए यहां भी ऐसे लिख रहे हैं 10 से 20, 20 से 30 लिख रहे हैं। अपनी अपनी लिखने की शैली है, 0 से 10, 11 से 20 और 21 से 30 ये होना चाहिए। अब उसमें 3 भाग कर दिया। इन तीनों भाग स्वामी कौन है, क्रमशः नारद, अगस्ती, दुर्वासा। और अब राशि त्रिभागा द्रेष्काण, राशि के 3 भाग करो द्रेष्काण चक्र के लिए। तेज षट्त्रिंशदीरिता,
और भी इसलिए कुल मित्र कितने हो जाएंगे? 12 तिया 36 हो जाएगा। 12 राशि है ना, प्रत्येक राशि 3 भाग हो गया, 12 इंटू 3 36 भाग हो गए। परिवृत्तयं तेषाम, तब क्या करना? उन्हीं को परिवृत्त कर दो। तृतयम 3 बार, 12 राशि है आपके पास, जो आप चक्र देख ही रहे, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नीचे चित्र देख लो। मेष वृषभ मिथुन कन्या, मिथुन और आपके सिंह कन्या है ना, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनुर, है कि नहीं, मकर कुंभ मीन, 12 राशि पर लिख दिया। अब इनके ऊपर जो क्रम लिखना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और फिर क्या कर दिया? 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, फिर 9 10 11 12 1 2 3 4 से 8 तक गया। ये क्रम है, इसको कहते हैं आवृत करना, त्रिरावृत करना। 3 बार आवृत करना है इन्हीं 12 अंक को, 12 अंक को आवृत करो। इन कैसे आवृत करना? पहले तो सीधे लिख दिया 1 से 12, फिर 4 को छोड़ दो, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 हो जाएगा। क्योंकि 12 राशि है, 12 को 3 भाग करने हैं आपने, 4 4 आगे कि नहीं आएंगे? 4 4 का भाग बना कि नहीं? त्रिरावृत करते वक्त, त्रिरावृत करने की बात गई, 1 2 3 4 एक खंड हो गया, 5 6 7 8 दूसरा खंड हो गया, 9 10 11 12 तीसरा खंड हो गया। एक बार तो पूरा ऐसे लिख दो, दूसरी बार क्या यहां से शुरू करोगे? 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ये क्रम रख दिया। अब फिर इसे शुरू करो, 9 10 11 12 इत्यादि क्रम चला जाएगा। फिर आगे क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेंगे। अब देख लो उसमें यही लिखा है कि नहीं। प्रथम लाइन में 1 से 12 क्रम से चला जाएगा, उसको 3 बार लिखनी है बोला उसने, आवृत करो। त्रिरावृत करने का मतलब क्या? वही का वही क्रम नहीं लिखना है, उसको दूसरे खंड को पहले ले लो और वहां से शुरू कर दो, फिर तीसरे खंड को पहले लो, उसको शुरू कर दो। 3 खंडों में बांट लिया 12 राशि को और उसका आवृत्ति करनी है। उसका निकाश परिवृत्तयं तेषाम मेषादि क्रमशो भवेत्। अभी त्रिवृत्त करने कैसे करना है? मेषादि क्रम से करना है। स्वपंच नवपानांच विषमेषु समेषु च। और दूसरी बात क्या है? 3 तथा 12 राशियों में इस तरह विभाग कर लिया। इतनी गणना करने के बाद सम और विषम दोनों राशियों में प्रथम निरेशकांड अपनी राशि के स्वामी का, दूसरा अपनी राशि के 5वें का, और तीसरा यह राशि के अपनी राशि से 9वीं राशि का। द्वितीय राशि की गणना करनी है तो सम विषम दोनों राशियों में, समेशु विषमेशु च, दोनों बराबर प्रकार से जाएगा। प्रथम निरेशकांड में क्या होगा? अपनी राशि के स्वामी का ले लेना, और दूसरी में अपनी राशि से 5वीं राशि के स्वामी को लिखना, और तीसरी में अपनी राशि से 9वीं राशि के स्वामी का निरेशकांड होता है। और भी क्या है? आगे लिख दिया चरादयः नारदागस्त्य दुर्वासो देशकाणेशाः चरादयः। इसमें भी क्या है? चर, स्थिर, द्विस्वभाव, 3 प्रकार के राशियां यहां आपको दिखाया था ना। चर, पहले वाला चर होता है मेष, दूसरा होता है स्थिर वृषभ, मिथुन होता है द्विस्वभाव, फिर चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, ऐसे जाएगा। अतः क्या हो जाएगा? अपने आप आपको देख लो, चर स्थिर और द्विस्वभाव। 1 2 3 मेष वृषभ मिथुन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये राशि अपने आप बंटवारा हो गया। देश काल में उसी हिसाब से जानी बोल रहे हैं। चरादयः, चर
आज क्या लेंगे? स्थिर और द्विस्वभाव। चर राशि के नारद, स्थिर राशियों के अगस्त्य तथा द्विस्वभाव राशियों के स्वामी दुर्वासा होता है। स्पष्ट लग्न कर्क राशि में 7 अंश पर है, अतः प्रथम 10 अंशों के अंदर है, अतः लग्न में अपनी राशि कर्क का ही दृष्टान आ जाएगा। अब दृष्टान कुंडली बनाएंगे, आप देखिए कैसे बनेगा। दृष्टान कुंडली के लिए पूर्ववत 12 कोष्ठक बना डालिए। 12 कोष्ठक बना दिया। अब लग्न में कौन सा अंक लिखना है हमने, वो तय कर लो पहले। कैसे तय होगा? आपके जो लग्न कुंडली में लग्न क्या था? 3 7 थे ना, कर्क राशि था। कितना अंश था? 7 अंश था। ये तो दिया था ना दृष्टांत जो है, वो दृष्टांत को लगाएंगे हम सब जगह। एक कुंडली को लगाओ, सब जगह एक की तरह समझ में आ जाए। और वहां था कर्क राशि 7 अंश, अतः प्रथम 10 अंशों के अंतर्गत आ गया। 7 का मतलब क्या? 0 से 10 के अंतर्गत आ गया। अब यहां देखो नारद है स्वामी दशांश तक का, ठीक, और दशांश नारद है, अतः लग्न में अपनी राशि कर्क का ही दृष्टांत रहेगा। दशांश तक तो क्या रहेगा? वही रहेगा। तो यह 4 नंबर ही लिखा जाएगा लग्न में, कर्क ही लिखा जाएगा। 5 6 उसी हिसाब से जाएगा, 8 9 10 11 12 1 2 3 ये बनेगा। अब इसे कौन से ग्रह को कहां बिठाना है ये तय करने के लिए आगे देखिए। फिर सूर्य है मेष राशि में 16 डिग्री 16 अंश है ना, शून्यता। सूर्य है 0 16 मैंने मेष राशि 16 अंश। 16 अंश का मतलब क्या हो गया? अगस्त्य स्वामी वाला 10 से 20 के बीच में आ गया। 10 से 20 के बीच में आ गया, वो कहाँ रहेगा? सूर्य देख लो, मेष का सूर्य 5 में है। मेष में होगा तो कहाँ जाएगा? वो 5 नंबर में जाएगा। या 5 नंबर कहाँ है? यहां लिखो, इसलिए कि हम मेष का नीचे 3 अंक आ रहा है, 1 5 9। ध्यान में आ गया? मेष राशि में जो ग्रह रहेगा वह 0 से 10 डिग्री होगा तो मेष में ही लिख देना, 10 से 20 के बीच में हो तो सिंह में लिख देना, 20 से 30 के बीच हो तो धनुर में लिख देना। जो भी ग्रह सभी ग्रहों के लिए बराबर है। हम वर्तमान देख रहे हैं सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह हमारा मेष राशि में और वो है 16 डिग्री में। 16 का मतलब क्या? 10 से 20 के बीच में आ गया, इसलिए सूर्य को कहां लिखूंगा? मेष का सूर्य को 5 नंबर में लिख दूंगा। 5 है ना उसमें। अब आई चंद्र, सूर्य के बाद चंद्र ले लो। चंद्रमा था कर्क राशि 23 अंश था, कर्क राशि का 23 अंश। 23 का मतलब 20 से 30 में जाओ। कर्क में देखो, कर्क में 20 से 30 12 में जाएगी। कर्क राशि में 20 से 30 के बीच क्या नंबर आया? 12 आया ना, उसमें दिखाई दे रहा है 12 है। तो 12 में इसलिए हम क्या लिख देंगे? चंद्र। यहां है 12, 12 में चंद्र आ जाएगा। ये लिखा है नहीं चंद्र को? हाँ, छूट गया है। शुक्र लिखा है वहां, चंद्र भी साथ में लिख दो उधर, वो छूट गया है छपने में। 12 में चंद्र आएगा। अब देखो मंगल, मंगल कितने राशि का था वहां पर? 5 0 था, 5 0 0 मने 0 डिग्री रहा। भाई हाँ ठीक है, कन्या राशि का है ना, कन्या राशि कितने डिग्री का है? 0। अब यह कन्या देखो, कन्या में 0 तो कहां लिखना पड़ता है? अच्छा 6 में आया हुआ है। ओ हाँ हाँ, वो भी गलत लिख दिया है, 6 में आएगा वो भी 6 में आएगा। 0 डिग्री है ना, मंगल भी 6 में आएगा। तो मंगल यहां नहीं आएगा, मंगल आएगा 6 में, मंगल आएगा 6 में। ये घर का क्रम बन गया। अभी कौन ग्रह कहां बैठाना है, डिग्री के आधार पर, अंश के आधार पर। फिर आइए बुध, बुध है 1 3, 1 मने वृषभ राशि, वृषभ राशि में 3 अंश का है तो 2 नंबर में बैठ जाएगा, वृषभ में ही बैठेगा वो। वृषभ में 2 नंबर कहां है? यहां बैठेगा आपका बुध।
2 में। और गुरु 6 14 था, 6 मैंने तुला, तुला में आइए, तुला में 14 तो 10 से 20 का वाला 11 नंबर में है ना। 11 में जाएगा आपका गुरु, इधर आएगा गुरु 11। गुरु देखो यहां कितना था, 6 14, 6 मैंने कौन सी राशि, तुला है ना। अब यहां चक्र में देखो तुला कहां है, तुला में 14 कहां आएगा, 10 और 20 के बीच में, उस लाइन में क्या है वहां 11 नंबर है ना। कुंभ राशि, इसे कुंभ में गुरु को लिख दो। अब आइए शुक्र, शुक्र है 11 13, 11 माने मीन राशि। अब मीन राशि में जाओ, सीधे कोने वाला मीन है लास्ट में, उसमें 13 डिग्री में 10 से 20 के बीच में 4 नंबर आया है ना वहां 4 में लिख दीजिए अभी आप शुक्र। ये 12 में लिख दिया शुक्र को, गलत लिख दिया। ये कितना डिग्री बताया शुक्र का, 13 डिग्री। 13 डिग्री में 10 और 20 के बीच में 4 में आना चाहिए, 12 में नहीं, और शुक्र गलत है। और शुक्र चला जाएगा 4 में। और शुक्र के बाद शनि 5 26 माने कन्या राशि, कन्या राशि में जाओ, 5 26 में क्या है, 2 नंबर आ रहा है, 20 से 30 के बीच में 2 नंबर है ना कन्या राशि का। अच्छा 2 में लिख दो शनि को, 2 में शनि, बुध के साथ शनि बैठ गया, वो ठीक छक्की। और आता है राहु, राहु है 2 23 माने मिथुन राशि, मिथुन राशि में जाओ, नीचे देखो 20 से 30 के बीच में 23 है, 11 नंबर है, 11 में इसलिए राहु को लिखूंगा। और केतु इसके विपरीत 5 में आ जाएगा। इस तरह देश का चक्र आपका बन गया।